जय श्रीमन नारायण। सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है भोजन, और भोजन से भी ज़्यादा जरूरी है पानी, और पानी से भी ज़्यादा जरूरी है हवा। उसी प्रकार से अगर आप धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, तो विश्व धर्म को अपनाइए। जड़ को पकड़िए, पुलंगी को मत पकड़िए। जड़ विश्व धर्म होता है। और विश्व धर्म क्या है? तो विश्व धर्म 4 प्रकार के होते हैं, जिसको समस्त धरती का मानव मानता है। सबसे पहला विश्व धर्म सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। अगर आप अपने क्षेत्र में झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं तो वहाँ के लोग बुरा भला आपको कहेंगे, तो क्या यही झूठ बोलते हुए आप अमेरिका में पकड़े जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको जय जयकार बोल के माला थोड़े पहनाएंगे? वहाँ के भी संविधान के मुताबिक आपको दोषी करार दिया जाएगा और आपको दंडित किया जाएगा। पूरा विश्व एक सूत्र से इस धर्म को मानता है, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। दूसरा विश्व धर्म है चोरी मत करो। अगर आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। उसी प्रकार से दुनिया के किसी भी कोने में आप चोरी करते हुए पकड़े जाइएगा तो आपको दंडित किया जाएगा। वहाँ के दंड धारा के मुताबिक आपको अवश्य दंडित किया जाएगा। तो ये दूसरा धर्म है। पहला सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। दूसरा चोरी मत करो। तीसरा किसी भी जीव को निरपराध कष्ट मत दो। अगर वो व्यक्ति बैठा हुआ है चुपचाप, आपके बारे में नहीं बोल रहा है, तो उसको उस्काइए मत। किसी भी जीव को रोड पकड़ करके एक सांड चला जा रहा है चुपचाप, आपसे अगर नहीं बोलता है और आप उसको तड़ मारने लगिएगा तो वहाँ के जितना समाज होगा आपको बुरा भला अवश्य कहेगा। तो तीसरा यह विश्व धर्म है कि किसी भी जीव को निरपराध कष्ट मत दो। और चौथा विश्व धर्म है कि किसी भी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उस पर कुदृष्टि मत डालो। किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उस पर कुदृष्टि मत डालो। ये भी विश्व धर्म है। ये चारों विश्व धर्म को पूरे विश्व का मानव मानते हैं। विश्व धर्म को अपनाइए, तब आपका कल्याण होगा। आना तो कल्याण है नहीं। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि सत्य बोलना तो धर्म है, लेकिन झूठ बोलना भी कहीं कहीं महाधर्म होता है। झूठ बोलना भी कहीं कहीं बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितार्थाय अनृतम च जुगुप्सितम। स्त्रीषु, आप अपने घर में हैं, आप अपने घर के राजा हैं। राजा को ही पता होता है कि अपने देश को कैसे चलाएंगे और प्रजा कैसे संतुष्ट रहेगा। अगर कोई ऐसा बात है जिसको कह देने से घर में विग्रह फैल जाएगा और वहां पर आप नहीं कहते हैं और सब लोग प्रसन्नता पूर्वक रहता है, तो वहाँ हल्का फुल्का आप झूठ बोल सकते हो, झूठ का दोष नहीं लगता है। ये भागवत का श्लोक है। स्त्रीषु नर्म, अगर आपके रिश्ता में कोई साला है, कोई साली है, या कोई भी उस टाइप का रिश्ता है जिससे आप हल्का फुल्का मजाक कर देते हैं झूठ बोलकर, नर्म मजाक को कहते हैं। अगर आप मजाक कर देते हैं झूठ बोलकर हास्य रस के लिए, तो उसमें झूठ का दोष नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु,
और किसी लड़की या लड़के का शादी कराने में अगर आप हल्का फुल्का झूठ बोल देते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं होता है, वो कल्याणार्थ झूठ होता है। लेकिन थोड़ा सा झूठ, अब ये ना कि लड़का को खाने का ठीक नहीं है और आप कह दीजिए कि लड़का का तो 52 बीघा में फुदेने बोया जाता है, 52 बीघा में फुदेना का खेती करता है कि कल से लड़की की शादी हो जाए और लड़की का दरिद्रता चढ़ जाए माथे पर। ऐसा नहीं, छोटा मोटा अगर झूठ बोल देने से शादी हो जाता है तो उसमें झूठ का दोष नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्त्यर्थे, अगर आपके झूठ बोल देने से किसी का नौकरी लग जाता है, किसी का रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाता है, तो वो झूठ आपका झूठ नहीं रहेगा। वहाँ आप झूठ बोलने पर अगर किसी का नौकरी लगता है तो आप पुण्य का भागी बनिएगा। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, और आपके झूठ बोल देने से किसी का जान बच जाता है। फांसी पर लटकने वाला आदमी है और आपके झूठ बोल देने से उस व्यक्ति का जान बच जाता है, तो वहां पर वो झूठ ही आपको पुण्य का भागी बनाएगा। और अगर आपके सच बोल देने से उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो आपका सच वहां पर अधर्म हो जाएगा। उस स्थान पर आप उस झूठ को ही बोलकर उस व्यक्ति को बचाकर आप पुण्य का भागी बनिएगा और आपका सारा मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। गो ब्राह्मण हितार्थाय अनृतम च जुगुप्सितम, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए अगर थोड़ा मोड़ा झूठ बोल दिया जाए तो झूठ का दोष नहीं लगता है। लेकिन बाकी जगह के लिए ये नहीं है, सत्यम ब्रूयात्। इसलिए आप अपने आप को परिपूर्ण रूप से जानिए कि आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं। तो आपको भगवान भेजे हैं धर्मार्थ, आप विश्व धर्म को अपनाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। कैसे? तो जैसे जीने के लिए भोजन जरूरी है, अगर आप दोनों टाइम अन्न खाते हैं और अन्न खाने के बाद विटामिन का गोली लीजिएगा तो 1 महीना में मोटा कर लाल हो जाइएगा। और अगर आप बिल्कुल अन्न को छोड़ दीजिएगा, आज जब भूख लगे तो 1 विटामिन का गोली, जब प्यास लगे तो 1 विटामिन का गोली, आज जब भूख के मारे बेचैनी बढ़ने लगे तो फिर 1 विटामिन का गोली, आज जब भूख के बिना नींद नहीं लगे तो फिर 1 विटामिन का गोली। खाली विटामिन लीजिए और साफा भोजन करना छोड़ दीजिए तो 1 महीना में मोटाने को कौन कहा जाए, आप ऊपर चले जाइएगा, भगवान को प्रिय हो जाइएगा। अन्न खाने के बाद अगर आप विटामिन का प्रयोग करते हैं तो शरीर में तंदुरुस्ती आएगी, मोटापा आएगा, ताकत आएगा। लेकिन अन्न खाने के बाद उसी प्रकार से विश्व धर्म को अपनाइए, उसके बाद आप अपने बाकी कर्म को कीजिएगा तो आपका कल्याण होगा। और विश्व धर्म का अगर छोड़ दीजिएगा तो जैसे अन्न छोड़ने के बाद ऊपर चला जाता है आदमी, उसी प्रकार से विश्व धर्म को छोड़ दीजिएगा, अंतःकरण में आपका आत्मसमर्पण भगवान के प्रति नहीं होगा, आप बैठकर दिन दिन भर माला जपिएगा तो आपका कल्याण नहीं है, ऊपर चला जाइएगा। सत्य बोलो, चोरी मत करो, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उस पर कुदृष्टि मत डालो, किसी जीव को निरपराध कष्ट मत दो। ये विश्व धर्म है, इसको अपनाइए। उसके बाद खूब पूजा कीजिए, नारायण को भजिए, शिव को भजिए, भगवती को भजिए, आपका अवश्य कल्याण होगा। लेकिन यहाँ से भजना है अंतःकरण से, तब आपका कल्याण होगा। धर्म में, पूजा में, पाठ में, आस्था में दिखावा मत करिए, बस विश्व धर्म को अपनाइए। जय श्रीमन नारायण।